नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर एक समस्या आती है हमारे साथ कि अलग अलग मंदिर, अलग अलग देवता और उनके परिक्रमा का जो विधान होता है वो सब में पृथक पृथक होता है। जैसे आप कहीं भैरव के मंदिर में गए तो अब आप सोचते हैं कि विष्णु के मंदिर में हमने इतनी परिक्रमा की तो क्या हम यहाँ पर भी उतनी ही करें या नहीं करें। तो उन सब बातों की जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। अब जान करके उससे लाभ उठाएं। भैरव के मंदिर में आप चले गए तो वहाँ पर परिक्रमा होती हैं 3, इसलिए 4 परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आप शनि देव के यहाँ पर चले गए, शनि मंदिर के अंदर, तो वहाँ पर आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तो 7 परिक्रमाओं से शनि प्रसन्न होते हैं और लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप चले गए हनुमान जी के मंदिर में, अब हनुमान जी की कितनी प्रदक्षिणा करें, तो वहाँ पर भी सोचते हैं राम जी की तो 4 करते हैं, हनुमान जी की भी 4 कर देते हैं। चलो, हनुमान जी जो है शंकर के अवतार हैं, शंकर जी की इतनी करते हैं, इनकी भी इतनी कर दें। नहीं, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में अगर आप गए हैं तो आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए और 3 परिक्रमाओं से हनुमान जी को जो है आप प्रसन्न करें। अगर आप चले गए गणेश जी के मंदिर में तो अब वहाँ पर भी समस्या यही आती है कि गणेश जी की जो है कितनी परिक्रमा करें। तो गणेश जी की भी यहाँ पर जो है शास्त्र बताता है कि 3 परिक्रमा करनी चाहिए। अब गणेश जी के बाद में अपने सनातन धर्म के अंदर हर कण कण के अंदर भगवान को देखते हैं और पीपल के वृक्ष की आप पूजा करते हैं शनिवार के दिन या नित्य प्रति या एक दिन छोड़ करके। तो उसमें जब शनिवार की जब आप उसको पूजा करेंगे पीपल की, तो अब वहाँ पर आप क्या करें, कितनी जो है प्रदक्षिणा आपको करनी चाहिए। तो शनि की जो प्रदक्षिणा होती है उसी प्रकार 7 परिक्रमा ही यहाँ पर पीपल की होती हैं। 7 परिक्रमा करें, मत्था टेकें, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। तो यहाँ पर पीपल के अंदर सारे देवताओं का वास होता है। भगवान कृष्ण की कितनी प्रदक्षिणा करें, कहीं बिहारी जी के गए या आप बद्रीनाथ गए या द्वारका गए, जगन्नाथ गए और वहाँ पर परिक्रमा करने का अवसर आपको प्राप्त होता है, तो आप कितनी परिक्रमा करेंगे। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमाएं बताई गई हैं, आपको 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान राम की भी 4 प्रदक्षिणा हैं, भगवान विष्णु की भी 4 प्रदक्षिणा हैं। यानी विष्णु के अवतारी जितने भी देवता हैं उनकी 4 प्रदक्षिणाएं होती हैं। नरसिंह, वराह, किसी भी आप मंदिर में जाते हैं तो 4 प्रदक्षिणा वहाँ पर की जाती हैं। अब दुर्गा जी की परिक्रमा कितनी करें, उनकी 7 हो गई, उनकी 3 हो गई, उनकी 4 हो गई, लेकिन दुर्गा जी की 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अब हम कहीं भी दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं तो जय माता की करते हुए प्रदक्षिणा करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कितनी प्रदक्षिणा हो चुकी और कितनी करनी चाहिए। तो वहाँ पर आपको परिक्रमा जो है माँ दुर्गा की 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और अब आता है भगवान शिव की कितनी प्रदक्षिणाएं हैं। तो भगवान शिव के लिए आदि प्रदक्षिणा का प्रावधान है। भगवान शिव के ऊपर जब जल डलता है तो वो जल जो बह कर के जाता है उत्तर दिशा की तरफ, तो वहाँ पर इधर से आप जाओगे और वो जलहरी जो है, जो नाली है, वहाँ तक आप जाओगे और वापस घूम के आओगे। तो इसलिए भगवान शंकर की आदि प्रदक्षिणा की जाती है और इसको जो है आप करके और अपने जीवन में उतार करके और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और फिर आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। नमस्कार।